बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब शहबाज शरीफ लंदन गए मियां नवाज शरीफ को मज़ाहमती बयानिए से रोकने के लिए। बज़ाहिर मियां साहब अपनी जिद पर कायम है। 21 को वापस आएंगे, मुकदमात खत्म कराएंगे और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। लेकिन अगर ये इतना आसान होता तो फिर क्या ही बात थी, कमाल सही। ही हो जाता। देखें इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ये मैं तज्जिया नहीं दे रहा, ये मैं मालूमात की बुनियाद पर और वो खबर जो भी मैच्योर होने वाली है सही। उसकी बुनियाद पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक बड़े सियासी धमाके की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं और इधर मियाँ साहब की वापसी हो रही होगी अराउंड दैट टाइम। हो सकता है उससे 3-4 दिन पहले कुछ हो जाए, लेकिन अराउंड दैट टाइम एक बड़ा सियासी धमाका होगा और ऐसा काम होगा, एक ऐसा सरप्राइज होगा शरीफ खानदान के लिए जो शायद उनके होश उड़ा दे। अच्छा। और क्या एग्जैक्टली इस वक्त तैयारियां चल रही हैं, इस सारे मंजरनामे को थोड़ा सा समझ लें ना, सियाको सबाक भी समझ लें, ऐसे आपको मंजरनामे की समझ नहीं आएगी, आपको तो आ जाएगी जी। सुनने वालों को शायद जो है उस तरीके से समझ ना आए। देखिए प्लान तो बड़ा वाज़ेह था, मुस्लिम लीग नून ने जो बनाया था। सही। नून लीग तकरीबन तमाम मामला तय हो गए थे। मियाँ साहब की उन्होंने घुमा घुमा के, क्योंकि आपको पता है कि छोटे भाई ने अपनी बड़ी जगह बना ली थी जी। उन हलकों में, जो वो हल्के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जी। शेरवानी पहन ली थी। हाँ, उन्होंने जो है वो पूरी कहानी डाल के जो इंटरचेंज भी बने बने बाईपास भी बने, उनके भी क्रेडिट दे के और कह के कि भाई मुझे तो इस बात में कोई आर नहीं है ये कहने में कि मैं मुझे कंसिडर किया जाता है, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है। 30 साल से आपको बता रहा हूँ। हाँ, 30 साल से आंखों का तारा हूँ। तो उन्होंने तो अपनी जगह बना ली थी। तो पहले तो ये था कि जो कबूलियत है वो छोटे भाई की है, बड़े भाई की कबूलियत नहीं है नवाज शरीफ की। तो उसके बाद क्या होता है कि जब शहबाज शरीफ हुकूमत ख़त्म होने के बाद जाते हैं लंदन, तो नज़र तो यही आता है कि मियाँ साहब क्योंकि नून लीग के पॉपुलर लीडर तो वही हैं, शहबाज शरीफ की तो अपनी जमात में भी मकबूलियत नहीं है, तो उनको समझाया बुझाया गया होगा कि यार इस तरीके से चल नहीं सकते मामलात, ये जो सिस्टम ये निज़ाम जिस तरीके से चला है और आपने चलाया है ऐसे नहीं चल सकता। और वैसे भी मियाँ साहब को पता है कि ये वो वक्त है जहाँ पर विद इन द पार्टी इंतकाल इक़्तिदार होना है। सही। यानी यही 4-5 साल हैं जिसमें ये तय होना है कि नून लीग की जो लेगेसी है उसको लेकर आगे कौन बढ़ेगा, नून लीग को आगे कौन संभालेगा। सही। हमजा शहबाज ने संभालना है, शहबाज शरीफ साहब की औलाद ने संभालना है, या फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की औलाद ने संभालना है। उनकी जमात में जो उनके फर्जंद हैं वो दोनों पाकिस्तान की सियासत से जुड़े हुए नहीं हैं और पाकिस्तान में सियासत करना भी नहीं चाहते, वो अपने कारोबार कर रहे हैं। और नेशनल भी नहीं है। हाँ, वो सेटल्ड है लंदन में। जो छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ, उनका एक बेटा साल हर साल इन्वेस्ट कर चुका है और एक नाकाम पॉलिटिशियन है। क्योंकि वो नाकाम इस वजह से मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मौजूदगी में स्पेस बना ही नहीं सकते थे सही। पार्टी में, लेकिन उसका ग्राउंड पे वर्क बहुत ज़्यादा है। मरीम नवाज जो है वो आपको पता है कि किस स्टेज के ऊपर एंटर हुई और अब वो किस जगह पर पहुंच चुकी हैं और उनकी पार्टी में विद इन द पार्टी की बात कर रहा हूँ। मरीम नवाज और हमजा शहबाज को जब आप कंपेयर करते हैं तो मरीम नवाज की पॉपुलैरिटी अपनी पार्टी में बहुत ज़्यादा है सही। बनस्बत हमजा शहबाज के। तो जाहिर है कि फिर अब ये एक छोटा सा एक टग ऑफ वॉर अंदर मौजूद है, एक रस्साकशी मौजूद है। ये सबको मालूम है कि शहबाज शरीफ का जो हम ख्याल ग्रुप है वो भी मौजूद है और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का एक बड़ा लार्जर ग्रुप जो है और मैसेज की जो उनकी सपोर्ट बेस है उसमें लाइकिंग उनके लिए है। तो बहरहाल उसमें वाज़े तौर पे नज़र आ गया कि नून लीग जो ये बार बार कह रही थी कि इमरान खान के आउट होने के बाद, मातूब होने के बाद, जेल में जाने के बाद हम वाहिद ऑप्शन है, हम नेचुरल कुदरती फितरी ऑप्शन है इस्टेब्लिशमेंट का, वो हमारे बगैर चारा नहीं है, हमारे सर के ऊपर हाथ रखेंगे हम ही हैं उनके लिए ऑप्शन। उसकी वजह यह है कि पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, इमरान खान को माइनस करना है, पीटीआई के हिस्से बखरे करने हैं। उसके बाद कौन सी पोटेंट फोर्स रह जाती है, एक वाहिद जिससे आप कभी किसी एक स्टेज के ऊपर तवक्को रख सकते हैं, वो पॉलिटिकल फोर्स है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी की एज वी स्पीक राइट नाउ सिचुएशन ये है कि उनके पास पंजाब में कैंडिडेट्स नहीं। सही। पंजाब में जब तक आप नहीं जीतते, पंजाब में फेडरल जिस नहीं वक्त जीत तक सकते। आप हुकूमत नहीं बना सकते हो, सही। आपको नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड है। पीटीएफ पीपल्स पार्टी के पास तो कैंडिडेट नहीं है, तो अब ले दे के बच जाती है नून लीग।
तो अब क्योंकि वो एक ऐसी बार्गेनिंग पोजीशन में थे तो मियाँ साहब की गेम बन गई, और मियाँ साहब वैसे भी इंतजार कर रहे थे रिस्क जीरो हो जाएगा, काजी फाइजी सा आ जाएंगे, उमरता बंदियाल की मौजूदगी में हमारी जगह नहीं बनती। तो वो जो है मियाँ साहब ने अपनी गेम ऑन कर ली। 21 अक्टूबर की तारीख ऐसे नहीं उसका ऐलान किया गया, लेकिन फिर जाहिर है कि वो बयानिया बनाना था। उन्होंने वो तकरीर कर डाली जिसमें उन्होंने कहा कि फलां भी कौमी मुजरिम है, फलां भी जनरल कमर जावेद बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, इसी तरीके से साकिब निसार, एजाजुल एहसन जिन्होंने आगे चल के बनना है, फिर कुछ जजेस के खिलाफ कैंपेन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक के खिलाफ कैंपेन नून लीग की सरपरस्ती में चल रही है। तो वो पूरा जो उन्होंने टक्कर ली ना, तो उससे एक बात तो बड़ी वाजे होके उभर के सामने आई, वो ये आई कि मियाँ साहब जो हैं वो कुछ आदतें ना, वो कहते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, कि जो पुरानी आदतें होती हैं वो तो जाते जाते जाती हैं, वो नहीं जाती, वो ख़त्म नहीं होती। तो मियाँ साहब की तो एक पूरी हिस्ट्री है। तो ये सिर्फ मामला बयानिया का नहीं है, जब वो आ जाएंगे उनको चौथी अपने हाथ पांव काट के जब उनको इक़्तिदार दे देंगे, फुल फ्लेजेड उनके पास इक़्तिदार होगा, तो फिर उसके बाद वो ये करेंगे। सही। और फिर मामला हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शहबाज शरीफ को भेजा मैसेज दे के, शहबाज शरीफ गए हाँपते कांपते, ब्लड प्रेशर का भी आपको पता चल गया, ब्लड प्रेशर का भी पता चल गया कि कैसा ब्लड प्रेशर था उनका जिस वक्त वो गए, वो मनाने में हो गए नाकाम। अच्छा, ये डेवलपमेंट रिलेटेड और कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये फिजा बना देती है उसके लिए। तो एक है मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो हैं, उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी ने, मिफ्ता इस्माइल ने, दीगर ये जो लाइक माइंडेड लोग हैं, इन्होंने 2022 जी लास्ट ईयर जो है, इन्होंने एक री इमेजिनिंग पाकिस्तान फोरम बनाया। सही। नून लीग से टूट के आए थे मिफ्ता इस्माइल, इन तकरीबन टूटे हुए थे, बाद में वो पार्टी से अलहदा हुए। पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने रेजिग्नेशन ले लिया था मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से, और वो मुस्ताफ़ी हो गए थे, उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। और शाहिद खाकान अब्बासी, उनका स्टेटस भी अजीब व गरीब था। फिर इनके साथ मज़ीद कुछ लोग, कुछ बलूचिस्तान से, कुछ केपी से, कुछ सिंध से, ये मुख्तलिफ जगहों पर इन्होंने जाके किए कन्वेंशंस, और वहाँ पर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अब री इमेजिन करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो इस वक्त गंद मच चुका है, इसको साफ करने के लिए हमने पॉलिटिक्स में ये तब्दीलियां लाने की, इन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इन सोशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इन डेवलपमेंटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और उन्होंने लगभग उस मॉडल और उस पैराए की बातें की जो आपको ज़्यादातर सेन एलिमेंट्स जो हैं, जो प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाले लोग हैं, वो वाली नज़र आएगी। और इसी किस्म की लगभग राय जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के सर्कल्स में आपको मिलती है। सही। लेकिन अभी तक एज वी स्पीक राइट नाउ, इस्टेब्लिशमेंट की कोई आशीर्वाद या वो छतर छाया नहीं है। अगर वो होती तो आपको गुज़िश्ता साल आपको इनके रंग ढंग ही और नज़र आते। सही। इन्होंने पहले एक आधी मूव की, उसमें मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता सकता हूँ कि इंक्लूडिंग मुस्तफ़ा नवाज खोखर और कुछ लोग थे जिनको ये लगता था कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई लिज़ॉन नहीं होना चाहिए, कोई राब्ता शाब्ता नहीं होना चाहिए, कोई इस किस्म का मामला कि हम उनकी गेम के तौर पे, उनकी पार्टी के तौर पे सामने आए। सही। हम जब जीत जाएंगे, अगर कुछ इम्पैक्ट बना लेते हैं, तो जैसा वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए वैसा होगा। सही। कुछ लोगों की ये राय थी कि ये कैसी जमात बना रहे हैं आप ऐसी जमात बना रहे हैं जिसमें कोई बड़े घर वालों की कोई मर्जी शामिल नहीं है, तो ऐसे कैसे जमात चल सकती है, ये तो आप हकीकत पसंदाना अप्रोच ही नहीं अपना रहे। तो मामला जो है वो थोड़ा सा डामाडोल रहा। अब जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बात तय हो गई है, ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, मई ऑनवर्ड्स जो डेवलपमेंट्स हुई हैं तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए, उसमें दो सीरियस पॉलिटिकल एफर्ट्स हुए। एक है आईपीपी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, परवेज खटक साहब की और जहांगीर तरीन और अलीम खान की। उन तजुर्बात से एक बात बड़ी उभर के सामने आ गई। वाज़े तौर पे ये पता चल गया कि भाई ये जमातें आई ना, जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आई, तर्जुमानों में कौन है, फ़याज़ुल हसन चौहान सामने आ रहे हैं, फिरदौस आशिक अमान आ रही हैं शोज़ में, टॉक शोज़ में, मुराद रास तो गायब ही हो गए ना। हाँ, उन्होंने पट्टे पहनाए हैं कुछ दिन पहले, वो जो पार्टी के। फिर एक आधा कोई और दरमियान में आ गया, फिरदौस आशिक अमान है।
इन लोगों ने आके जनाब पीटीआई के ऊपर चढ़ाई, पीटीआई की बैशिंग। इसी तरीके से जो खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक साहब ने किया, उन्होंने जनाब जलसों में पीटीआई को टारगेट करना शुरू किया, पीटीआई के खिलाफ अवामी पजीराई बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, इम्पैक्ट क्रिएट करना तो दूर की बात है, उल्टा यानी कि नेगेटिव इन हुआ। लोगों के खिलाफ एक नेगेटिव सेंटिमेंट जो है वो लोगों में वाज़ेह मुशर्रफ तौर में पे नजर। लोग नहीं आए, डेरा इस्माइल गए गए तो वहाँ लोटे लटका दिए गए। हाँ, तो इन दो तजुर्बात से पता क्या चला? पता ये चला कि भाई इस वक्त अगर कोई गुंजाइश है ना पाकिस्तान के सियासी सीन में, वो सियासी सीन में गुंजाइश ये है कि या तो आप पीटीआई हैं, ओरिजिनल पीटीआई, या आप एंटी नून लीग हैं, तो आपकी पजीराई है, वरना आपकी पजीराई नहीं है। ये जो बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ सिंग फंसाए हैं हल्के फुल्के, ये इस वजह से नहीं फंसाए कि ये नून लीग के खिलाफ है, मफाद जब होगा ये इकट्ठे होंगे। सही। ये इस वजह से फंसाए हैं कि इनको ये समझ आ गया कि भाई ये नून लीग की कश्ती, मियाँ बरादरान की जो कश्ती है, इस कश्ती में सवार होकर तो हमारी भी अगर कोई रही सही कहीं पर कोई पॉकेट में किसी जगह के ऊपर थोड़ी बहुत मौजूद है, स्पेस। के स्पेस मौजूद है, लोगों में कोई पजीराई मौजूद है, लोगों का कोई वोट डालने का हमारे लिए कोई बन सकता है, मिजाज बन सकता है, उनका रूह कर सकता है, वो भी नहीं होगा। तो सही। इन्होंने सिंह इस वजह से फंसाए। तो मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब और ये लोग कोशिश तो कर रहे थे, लगे हुए थे, लेकिन अभी तक ये पार्टी वाले मामले पे नहीं आए। क्योंकि जब आपको पता है कि एक दफा जब ये दरमियान में मामला सीरियस हुआ और लगा कि शाहिद खान अब्बासी पार्टी छोड़ने वाले, तो कुछ बयानात आए थे, नून लीग के अपने लीडर से बयानात दिलवाए गए थे। नून लीग एक पहाड़ है, पहाड़ से एक पत्थर लुढ़क के नीचे चला जाएगा तो उसकी क्या वैल्यू हो, पहाड़ को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पत्थर को फर्क पड़ेगा। नून लीग एक समंदर है, समंदर में से एक बाल्टी पानी की निकल जाएगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस बाल्टी को फर्क पड़ेगा, वो भाप बन के उड़ जाएगी। नून लीग जो है वो इस किस्म की मिसालें दी गई। फलां छोड़ गया था, जावेद हाशमी आज कहाँ है, कोई पूछता नहीं, मुंह नहीं लगाता। चौधरी निसार कहाँ है, कहाँ गया, आज कोई पूछता नहीं, मुंह नहीं लगाता। शाहिद खान अब्बासी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, केपी में फलाना चला गया था, ये पूरी कहानी इन्होंने चलाई। अब ये जो जोम होता है ना, ये जो गुरूर होता है, ये जो तकब्बुर होता है, ये जो आप बड़ी 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 बातें करते हैं, इन बातों से कभी कभी तो लोग डर के रुक जाते हैं और कभी कभी वो ऑफेंड हो जाते हैं, जाहिर है डीप डाउन इन योर हार्ट। फिर एक पूरा ग्रुप जो है वो ऐसा बहरहाल मौजूद है जिस हर जमात में, जो किसी एक फैमिली की, किसी एक प्रेशर ग्रुप की इजारादारी को, उसकी मोनोपोली को, उसके पार्टी को फीफडम एक अपनी जागीर बना देना, जो है वो राजधानी बना देना, उसके खिलाफ होता है। ऐसे लोग भी तो होते हैं ना सर, फिर हर सियासी जमात में होते हैं, बिल्कुल पार्टी में, पीटीआई में, नून लीग में, होते हैं। हर जमात में होते हैं कि नहीं यार ये क्या बात हुई कि सारे सारे के बाप ने बनना है प्राइम मिनिस्टर, पहले पहले एक ने बनना है प्राइम मिनिस्टर, भाई ने बनना है चीफ मिनिस्टर, यानी सारी अच्छी अच्छी बोटियां, अच्छी अच्छी चीजें जो है ना ये खा लें और हमारे पास छीछड़े और हड्डियां को कितना एमपी इन्होंने बिठाए रखा, कुछ भी नहीं बनाया। हाँ, छीछड़े और हड्डियां हमारे सामने डाल दें, ठीक है, तो हम कोई लेसर वो तो नहीं है ना ह्यूमन बींग्स, या लेसर पॉलिटिशियंस तो नहीं है, सीट तो हम भी जीत के आते हैं, तो इसमें कोई एक तरीक़ाकार होना चाहिए। इस किस्म के लोग मौजूद हैं जो फैमिली की के अंदर तमाम पॉलिटिक्स को रहने के खिलाफ है और वो अच्छे तगड़े कैंडिडेट्स भी हैं। तो ऐसे लोग अब जो जराए हैं वो ये कन्फर्म कर रहे हैं इस बात को कि अब एफर्ट है बहुत सीरियस, और क्योंकि ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि एंटी पीटीआई पॉलिटिक्स करने से या पीटीआई के चेहरों को शामिल करने से अवामी पजीराई नहीं मिल सकती। पीपल्स पार्टी तो नॉन एग्जिस्टेंट है, ले दे के बचती है मुस्लिम लीग नवाज। तो मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से यानी जो ग्रुप अब तश्कील पाता हुआ नजर आ रहा है ना, जो विच इज गोइंग टू बी अ बिग सरप्राइज फॉर पीएमएलएन। वो पीएमएलएन के लिए इसलिए क्योंकि उसमें जो एक सोच है, एक राय मौजूद है अभी जो मैच्योर हो जाएगी अगले कुछ दिनों में। सही। एज स्पीक राइट नाउ उसके ऊपर काम हो रहा है। वो ये है कि जनाब टारगेट करना है नून लीग को। जिस वक्त आप नून लीग के साथ अपने सिंह फंसाएंगे और नून लीग को टक्कर देंगे, नून लीग के लोग तोड़ेंगे, नून लीग के ऊपर तनकीद करेंगे,
तो फिर अवाम आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। इन केस जो काकड़ साहब बात कर रहे हैं कि अगर कुछ लीडर्स नहीं होंगे, इमरान खान नहीं होगा, फलां नहीं होगा, फलां नहीं होगा, तो भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। वो सही। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में वो मौजूद थे, उससे एक बात तो अभी बड़ी वाजे हो गई ना कि कुछ पॉलिटिकल प्लेयर्स जो आउट है, मसलन चौधरी निसार साहब, शाहिद खान अब्बासी है, मिफ्ता इस्माइल, बाकी लोग हैं। अभी ये ज़ाहिर है कि इकट्ठे तो नहीं हुए ना किसी एक प्लेटफॉर्म पे। चौधरी निसार को ख्वाजा साद रफीक भी नाराज हैं, सुना है, और उनको जनाब डांट पिलाई है वो ना 8-10 लोग जो है ना हाँ। लाहौर से भी नाराज हैं, मुख्तलिफ जगहों से। तो उनका टारगेट है मुस्लिम लीग नवाज, और नवाज लीग जो है उसके लिए दोहरा तेहरा अजाब जो है ना वो क्रिएट हो रहा है। जो लोग हैं अब तकरीबन मामला मैच्योर है, नाम फाइनल हो रहे हैं। अब जमात का नाम क्या होगा मुमकिन तौर पे, जमीर जागेंगे या वैसे ही नहीं नहीं, नजरियाती जमीर नहीं जागेंगे, वो नजरियाती दे विल कम विद देयर ओन आइडियोलॉजी बेस्ड। जो माजी में इस किस्म के वाइब्स दे चुके हैं, अच्छा। जो इस तरह की चीज़ें बता चुके हैं। और इस वक्त जो लोग जंप करेंगे नून लीग के शिप, उनको पता है कि उन्हें फ़ायदा होगा। ये तो पिछले 2 साल में आपको, 1.5-2 साल में नज़र आ गया ना कि जो बल्दिया जो बाई इलेक्शंस हुए हैं, जब हुए हैं, उसमें रिजल्ट्स क्या आए हैं? तमाम स्टेट मशीनरी खड़ी हुई है दूसरी तरफ, नून लीग की तरफ, तो तमाम स्टेट मशीनरी, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हैं, मीडिया आपके साथ है। जब सब कुछ आपके साथ है, उसके बावजूद आप बाई इलेक्शंस बुरे तरीके से हारते हैं। यानी किस किस बुरे तरीके से हारते हैं। और जहां जहां मरियम बीबी ने कैंपेन की वो तो लाजमी हारे। हाँ, वो लाजमी। तो इस वजह से उनको भी कश्मीर पता है में कि उनका देखें, जीबी में देखें, पंजाब में देखें, उनका नून लीग के जो बेसिकली पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं ना, उनको ये एक बात नजर आ रही है, मियाँ साहब आएंगे, लड़ेंगे, सींग फंसाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन बयानिया कोई नहीं है। वो वोट को इज्जत दो वाली बात, 2017 की परफॉर्मेंस, 2017 में फलां था रेट, इस वजह से हमें वोट दे दो। लोगों ने तो अब का देखना है। इस वक्त नून लीग के हवाले से रिजेंटमेंट है। दूसरे, जब मियाँ साहब आएंगे, वो अपने आप को पॉलिटिकली करवा भी लेते हैं, अपने केसेस ख़त्म भी करवा लेते हैं, और नून लीग के लिए भी फेवरेबल है। आई एम नॉट सेइंग कि एस्टैब्लिशमेंट को जो है ना कोई उनके साथ अभी कोई लड़ाई शड़ाई पूरी प्रॉपर हो गई है, लेकिन इस वक्त एक वो तो उनके अंदर भी एक वो होगी ना कि इसको साइज इतना ही रहे कि ये जूतों से मैं इतना चढ़ दौड़े। सही। शायद, मैं ये अंदाजा, ये मेरा गुमान है, मैं क्या बाजी भी ऐसे ही मैं वो नहीं कर रहा। लेकिन अब बात यह है कि पॉलिटिकल जो प्लेयर्स हैं नून लीग के, उनको क्या इस बात का इल्म नहीं है कि जब मियाँ साहब आएंगे और मियाँ साहब कैंपेन कर रहे होंगे, रूस जो है उसने अब डीजल की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पे यूरोप को और पूरी दुनिया को बैन लगा दिया। 4-5 मुल्क हैं जो उसके बहुत करीबी, बेलारूस जो जंग में उसके साथ, और जो जिनके साथ उनके डिफेंस एंड सिक्योरिटी पैक्ट्स हैं। उसके अलावा उसने कहा कि मैं किसी को डीजल और ये चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो अपने पास कीमतें बढ़ रही हैं। अब उसने क्या उससे अचीव किया? उसने अचीव ये किया कि 500-600 अरब डॉलर का टीका जो है ना यूरोपियंस को लग जाएगा इसमें। वो डिपेंडेंट थे उन पर, उनको महंगी खरीदनी पड़ेगी। लामहला इम्पैक्ट ये होगा कि आपने जितना मर्जी कंट्रोल कर लिया, रुपये की डिवैल्यूएशन को रोक लिया, रुपये की स्लाइड को रोक लिया, डॉलर को आप नीचे ले आए, इससे जो गेन हुआ उससे ज़्यादा नुकसान ये हो जाएगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की और ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑलरेडी बढ़ रही हैं, स्काई रॉकेटिंग है, वो और ऊपर जाएंगी। तो मियाँ साहब जब आगे कैंपेन कर रहे होंगे, तो उस वक्त जो पेट्रोल है वो 350, 450, अगर 400 को टच कर रहा होगा, 450 पे कुछ लोग कह रहे हैं चला गया हुआ। अब मैं बात कर रहा हूँ अराउंड दिसंबर जनवरी, एंड वो वक्त जिस वक्त, क्योंकि सर्दी में सबसे ज्यादा बहरान आ रहा है ना, सर्दी में रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, यूरोप की भी, तो सबकी जब डिमांड होगी, जब डिमांड हाई होती है, सप्लाई कम होती है, तो चीज़ों की कीमतें ऊपर जाती हैं। तो उनको पता है कि जिस वक्त आके हम कैंपेन कर रहे होंगे और पेट्रोल इतना होगा, तो क्या वो काकड़ साहब के खाते में जाएगा? वो जो पेट्रोल, जो महंगाई का आलम होगा उसकी वजह से, जो अब कीमतें बढ़ी हैं तेल की, इसकी वजह से जो एक बड़ा इंक्रीज आएगा हर चीज़ की, इसेंशियल कमोडिटीज़ और आइटम्स की प्राइसेस में, तो वो मुर्तज़ा सुलंगी ने नहीं जवाब लोगों ने लेना। लोगों के दिल में जो उसके हवाले से ख्याल है वो काकड़ साहब के खिलाफ नहीं है,
वो है नून लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी नहीं है। तो नून लीग का कैंडिडेट जो है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है इस वक्त, उसको तोड़ना शायद इस वजह से आसान हो, उसको कोई एक ऐसा आसरा मिल जाए तो वो जाने के लिए नजर आता है ना कि वो तैयार होगा। कीमतें आप अंदाजा लगा लेना कि कहाँ पे बिल्कुल। होंगी। और जो ये ऐलान है, अब ये ऐलान आप एक्सपेक्ट करें, जो इस वक्त तैयारियां चल रही हैं, हफ्ते में, एक हफ्ते में भी आ सकता है, हो सकता है इसी हफ्ते कोई धमाका हो जाए सियासी। सही। ये नहीं हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगे, 10 दिन लग जाए, लेकिन ये होगा पहले या अराउंड 21 अक्टूबर, क्योंकि अगलों ने भी अपनी टाइमिंग सेट की है। अपनी तैयारी करनी है ना। अपनी उन्होंने जनाब पूरा अगर जनवरी में इलेक्शन होना है, लास्ट वीक में, अभी तो वीक आया, तो फिर उन्होंने उस हिसाब से तैयारी करनी है। और उस तैयारी के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप नून लीग की एंटी अप्रोच लेके चल रहे तो उसको लामहला एक बात तय है कि जो आईपीपी है और पीटीआईपी है, पार्लियामेंटेरियंस, उन दोनों से ज्यादा पजीराई हर सूरत में मिले। सही। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताई गई। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।